हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग आज इस पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ा, उसके बाद उसमें हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था मैट्रिसेस में स्केलर क्वांटिटी से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिसेस, जैसे कि हमें कोई अगर दो मैट्रिक्स दे दिया जा रहा है और हमें उसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर क्या आती है कि उनका जो ऑर्डर है उस पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो एज एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ। जैसे कि एक मैट्रिक्स हो गया मेरे पास 3x2 का, और एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास दिया हुआ है B इज इक्वल्स टू 3x3, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर पे सबसे पहले ध्यान देना होगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो है हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हमें जैसे ये रो और कॉलम होता है, तो कॉलम वाला जो पार्ट है वो हमारा सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रो वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका n इसके m के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो पहले और जो हमारा दूसरे वाले में कॉलम, जैसे कि इसका पहला रो हो गया और इसका जो कॉलम हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हमें जो है प्रोडक्ट वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा फाइनल मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग ऑर्डर पे फोकस करेंगे। तो इसका जो रो वाला पार्ट है, रो के बाद जो कॉलम वाला पार्ट है और इसका जो रो वाला पार्ट है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या ये इक्वल है? तो यहाँ पर हमें देखना है, तो ये या तो ये 3 हो जाए या तो ये 2 हो जाए। तो हम इसे 3 कर सकते हैं या फिर इसे हम 2 कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो है मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जनरल सा था, बेसिक, कि हम कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनके ऑर्डर किस टाइप से होने चाहिए। तो चलिए हम इस पे जो है कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे कुछ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ए मैट्रिक्स हम देख रहे हैं जो कि ऑर्डर है 3x2 का, और बी मैट्रिक्स हमें मिला हुआ जिसका ऑर्डर है 2x3। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी थी वो क्या था, ऑर्डर। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है उसमें सेकेंड पार्ट और इसका वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसका n और इसका m दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलने वाला है ए बी, वो हमारा किस ऑर्डर का होगा, 3x3 का। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक मेथड है हमें जो यहाँ पर फोकस करके रखना है, हमेशा ये अपने माइंड में आपको मेकअप करके रखना है, तभी हम मैट्रिक्स का। पर हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, तो हमें क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप हमें याद रखना है। पहले एलिमेंट के लिए क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इससे हमें मिलेगा पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के लिए ही फर्स्ट रो रहेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो रहेगा इनटू सेकेंड कॉलम ऑफ द बी मैट्रिक्स या सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से ही थर्ड निकालना होगा, तो फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, इस टाइप से हमें इसे निकालना होगा। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो रो है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, हमें पहला एलिमेंट मिलेगा। उसके बाद जब हमें सेकेंड एलिमेंट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 5, जो पहला रो है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 5 इंटू 4। इसके बाद आएगा थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट जो हमें निकालना है वो कैसे निकलेगा, 6 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 6।
तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 9 + 5 × 6। कुछ इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो एलिमेंट्स है उसे भी निकालना होगा। ठीक है, तो अब जो हमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा, जो इसका सेकेंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तो इसे हम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड रो। सेकेंड रो को किससे करना है मल्टीप्लाई, सेकेंड कॉलम के साथ। ठीक है, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। पहला आएगा 3 × 1 + 1 × 4। उसके बाद सेकेंड जो एलिमेंट है उसे निकालने के लिए 3 × 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेते हैं 3 × 1 + 1 × 4। इसके बाद आएगा थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करना होगा, ओह सॉरी, ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड रो। थर्ड एलिमेंट जो हमें निकालना है सेकेंड रो का, ये हमारा निकलेगा सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ बी मैट्रिक्स के, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो 3 × 9 हो जाएगा + 1 × 6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या करना होगा, हमें थर्ड रो के भी एलिमेंट्स को निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, थर्ड जो हमारा रो हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव कॉलम्स के साथ जो हमारे बी मैट्रिक्स में दिए हुए हैं। चलिए इसे भी कर लेते हैं। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसके बाद आ गया थर्ड एलिमेंट, जो कि हमारा फाइनल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी को फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। अब सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पर हो जाएगा, फिर आएगा ओके, देखिए यहाँ पर हमारे क्या गलती हुई है, हमने यहाँ पर 7 और 2 की जगह पे 1 और 4 लिख दिया है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर सही कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 2। अब इस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा हमें। क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसके बाद आएगा ये वाला एलिमेंट, फिर आते हैं हम लोग इस पे। इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं, इसके बाद इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 24 + 18 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा ए बी मैट्रिक्स, जो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, ए और बी लिख लिया। 2 मैट्रिक्स हमें दिए हुए थे, तो सबसे पहले हमें फोकस करना था ऑर्डर पे। ऑर्डर जो दोनों के जो ऑर्डर थे उसमें हमें इस वाले पार्ट को देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को, सेकेंड मैट्रिक्स के रो को हम लोग देख लेंगे। अगर ये सेम है तभी हमारा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। और हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो दिया हुआ है और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम,
इन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल हमारा जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, हमें मल्टीप्लिकेशन करके जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो जो हमारा पहला एलिमेंट है उसे कैसे निकालना होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड वाले के लिए फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड वाले के लिए फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को निकाल करके एक फाइनल प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।